देख, सामने पुलिस वाला खड़ा है, तेरी गाड़ी में लाइट भी नहीं है, उतर कर चला, वरना चालान कर देगा। अपने दोस्त की बात सुनकर मनोहर भड़क गया, उसने भद्दी सी गाली दी और आगे बढ़ता गया। पुलिस वाले को देखते ही उसका चेहरा तमतमा जाता और वह उसकी तरफ देखकर थूक देता। पुलिस वाला ड्यूटी पर था, वह कुछ नहीं बोला, देख सुन सब रहा था। मनोहर ने उसकी ओर देखकर थूक दिया, तब पुलिस वाला उखड़ गया। रात में बिना बत्ती के वाहन, गाली गलौज और बदतमीजी, मनोहर रुक गया। पुलिस वाला पास आया और पूछा, गाड़ी में लाइट क्यों नहीं है? बैटरी डाउन हो गई। तो गाड़ी क्यों चला रहे हो? एक जरूरी काम से जा रहा हूं, मनोहर अकड़ में बोला। लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस घर पर भूल आया। पुलिस वाला चालान की किताब निकालते हुए बोला, अपना नाम बताओ। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। मनोहर पुलिस वाले के प्रश्नों का उत्तर बेहद रुखाई से दे रहा था। उसके जवाबों से पुलिस वाला भी तमतमा गया और बोला, बड़ा शेर खां बन रहा है तू। तू कौन सा शेर खां है? मनोहर भी गरज कर बोला। इस पर पुलिस वाले ने मनोहर पर हाथ छोड़ दिया, पर मनोहर को इसका एहसास पहले से हो गया था, इसलिए वह तैयार था। उसने लपक कर पुलिस वाले का हाथ पकड़ लिया और पुलिस वाले को उठाकर जमीन में पटक दिया। चौराहे पर अच्छा खासा हंगामा हो गया। मनोहर का दोस्त पहले ही 9-2-11 हो चुका था। पुलिस वाला कमजोर था और मनोहर हट्टा कट्टा। उसने पुलिस वाले की अच्छे से पिटाई लगा दी। तब तक लोग दौड़े चले आए और उन्होंने बीच बचाव करा दिया। पुलिस वाला मनोहर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, उसने मनोहर को पकड़ रखा था और मनोहर पुलिस वाले को गाली बक रहा था। सब उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। कुछ समझदार लोग मनोहर की निंदा भी कर रहे थे। वे कह रहे थे, इस तरह का व्यवहार सही नहीं। जब उनमें झगड़ा हो रहा था, तभी किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी थी, इसलिए पुलिस का उड़नदस्ता चला आया। मनोहर का स्कूटर जब्त कर लिया और मनोहर को अपने साथ लेकर चले गए। जो भीड़ तमाशा देखने के लिए इकट्ठी हुई थी, धीरे धीरे वह छट गई। मनोहर को पहले थाने ले जाकर उसकी मरम्मत की गई, फिर उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। मनोहर पर पुलिस की मरम्मत का कोई खास असर नहीं पड़ा, वह शायद इस तरह की मदद का आदी हो चुका था। आखिर में ये समाचार उसके पिता तक जा पहुंचा। वह पुलिस के अफसरों के हाथ पैर जोड़ने में लग गए। वह बेटे की हरकत से दुखी थे। यह कोई पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी मनोहर 4-5 बार ऐसा कर चुका था। तब उसके पिता पुलिस को पैसे देकर अपने बेटे को छुड़ा लाए थे, लेकिन इस बार यह मामला पुलिस कप्तान के पास तक पहुंच गया था। कप्तान ने पुलिस वाले को बुलाकर साफ शब्दों में कह दिया था, किसी तरह का समझौता करने की जरूरत नहीं है। मनोहर के पिता कप्तान से मिले और काफी मिन्नतें करने पर भी वह नहीं माने। तब हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, आप सजा दिलवा दे, पर वह छूटने पर फिर ऐसा ही करेगा। तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो? क्या समझाया जाए सर? उसके पिता सिर नीचा करके बोले। पुलिस वाले पर हाथ उठाना गलत काम है, एकदम गलत है साहब। फिर अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं, उसे अच्छे से समझा दो। यही तो मुश्किल है सर, उसके पिता बोले। खैर, एक दिन आपको भी सब पता चल ही जाएगा। आपको सजा देनी ही है तो दे दीजिए। मनोहर को जेल भेज दिया गया और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख ली गई। मनोहर पुलिस वालों को देखते ही भड़क उठता था। पुलिस वाले से तू तड़ाक होने पर मारपीट हो जाती और पुलिस उसे पकड़ लेती, पिटती और हवालात में बंद कर देती। पर वह अपनी आदत नहीं छोड़ता था। मनोहर ने अपराध किया था, पर उसका जुर्म इतना संगीन नहीं था, इसलिए उसे 10 दिन की सजा हुई थी। वह खुशी खुशी कोर्ट से जेल चला गया। वर्दी वाले को देखते ही मनोहर भड़क उठता और उसकी नशें ऐंठने लगती और उसका दिमाग भी गर्म हो जाता, या यूं कहें उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचता। ऐसा क्यों होता था? इसका अपना कारण था, एक रहस्य था। 4 साल पहले उसके साथ ऐसी एक भयानक घटना हो गई थी। वो घटना उसके मन में अंकित होकर दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गई। वह अपनी छोटी बहन सरला के साथ यात्रा कर रहा था। दोनों भाई बहन डिब्बे में अकेले थे। डिब्बे में 2 पुलिस वाले आ गए और उन्हें अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार लिया गया। ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन है।
चुप साले, लड़की भगा कर ले जा रहा है और बहन बताता है। पुलिस वाले ने पुलिसिया अंदाज में उसे हड़काया था। मनोहर घबरा गया, प्लेटफॉर्म पर भीड़ लग गई। वह भीड़ में तमाशा बन गया। वह लोगों से कहता रहा वो उसकी बहन है, पर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। मनोहर और उसकी बहन सरला को पुलिस थाने ले गई और दोनों को थाने में बंद कर दिया गया। किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और रात को लॉकअप में मनोहर अकेला रह गया। उसकी बहन उससे अलग कर दी गई। बहन कहाँ है ये तो पता नहीं चला, पर उसकी चीखें रात भर उसे सुनाई पड़ती रही। भैया, मुझे बचाओ, हाय मैं मर गई। बहन की कलेजा फाड़ देने वाली चीखें सुनकर वह अपना सिर सलाखों पर मारता रहा। जब मनोहर भी चीखने चिल्लाने लगा तो एक पुलिस वाला आकर उसे भी मारने पीटने लगा और वह पिटते पिटते न जाने कब बेहोश हो गया। सुबह 7 बजे फिर उसे मार पीट कर उसे थाने से निकाल दिया गया। उसकी बहन का कोई पता न चला। उसने खूब हंगामा किया पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रोता बिलखता घायल अवस्था में वह अकेला घर वापस आ गया। उसके माता पिता बेटे से सारी बात सुनकर दंग रह गए। उसके पिता ने खूब भाग दौड़ की, जगह जगह गए, पर बेटी का कहीं पता नहीं चला। पिता ने रिपोर्ट की, तब पुलिस विभाग ने जांच बैठाई, लेकिन वो भी धाक के 3 पात साबित हुए। रिपोर्ट आए, मनोहर अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। मनोहर को पॉकेटमारी के शक में पुलिस ने पकड़ा था। वह पॉकेटमार नहीं था, कोई दूसरा पॉकेट मार था, इसलिए उसे पर मनोहर को छोड़ दिया गया। मनोहर और उसके पिता ने सरला का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया, पर व्यर्थ। सरला का कहीं पता न चल सका। न जाने वह कहाँ चली गई थी, उसे जमीन निगल गई या आसमान। इस घटना के बाद मनोहर के मन में पुलिस वालों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। वह खाकी वर्दी वालों से नफरत करने लगा। मनोहर के पिता जानते थे उनका बेटा पुलिस वालों से क्यों नफरत करता है। वह अपने बेटे को दोषी नहीं मानते थे, उसकी जगह कोई और होता तो उसके साथ भी ऐसा ही होता। जेल से बाहर आने के बाद मनोहर फिर से दोस्तों में मस्त हो गया। उसके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आ गया था। इस प्रकार के व्यवहार से वह उच्च श्रृंखल हो गया था और आवारा किस्म के लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। शराब ही नहीं, उसे वेश्यावृत्ति का भी शौक लग गया। समय के साथ वह बिगड़ ही रहा था। शायद उसका जीवन विविध प्रकार के असंतोष और घृणा से भर गया था। जेल से बाहर आने के 2 सप्ताह बाद वह 2 दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए बैठ गया। शराब का नशा उन पर हावी हो गया तो एक दोस्त बोला, चलो यार आज कोठे पर चलते हैं। तीनों दोस्त एक कोठे पर आ गए। माल है? हाँ है, कोठा मालिक बोला। अपने अपने कमरे में जाइए, वहां हाजिर है माल। मनोहर कमरे में पहुंचा, कमरा खाली था। वह पलंग पर लेट गया। कुछ देर बाद सजी संवरी एक युवती कमरे में आई। युवती पलंग पर आकर बैठ गई। मनोहर उठकर बैठा तो युवती पर नजर पड़ते ही उसका नशा काफूर हो गया। आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मुंह से निकला, तुम। युवती के मुंह से कुछ न निकला। मनोहर उठ खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले चला। कोठा मालिक ये दृश्य देखकर दौड़कर आया, यह क्या कर रहे हो? इसे अपने साथ ले जा रहा हूं, ये कहीं नहीं जाएगी। चुप साले, मनोहर ने उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया। वह सीढ़ियों से लुढ़कता नीचे सड़क पर आ गया। शोर मचता देखकर और भी कोठे वाले आ गए। छोड़ दो इसे। नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते, हट जाओ वरना एक आध मारा जाएगा। मनोहर ने उस युवती का हाथ नहीं छोड़ा और उस युवती का चेहरा आंसुओं से तर था। तब तक कुछ और गुंडे आ गए और वह मनोहर को मारने लगे। वह भी उनसे भीड़ गया। पुलिस को फोन कर दिया। फोन मिलते ही उड़न दस्ता आ गया। पुलिस ने मनोहर को पकड़ लिया। क्या हंगामा है? इस लड़की को मैं ले जाऊंगा। क्यों ले जाओगे? मैं ले जाऊंगा। साला ज्यादा पिए हुए है, एक सिपाही बोला। इसे थाने ले चलो। मनोहर ने उस लड़की का हाथ नहीं छोड़ा। पुलिस दोनों को थाने ले आई। मार पिटाई में मनोहर के सिर पर भी चोट आई थी, पर उसने लड़की का हाथ नहीं छोड़ा और लड़की ने भी विरोध नहीं किया। बात क्या है? तुम लड़की को छोड़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि यह मेरी बहन है। 4 साल पहले जो हुई, मनोहर ने पूरी घटना बता दी। अब यह मुझे मिली है तो इसे ले जा रहा हूं।
मनोहर की बात सुनकर सब सन्नाटे में आ गए और सब युवती को देखने लगे। युवती अब भी रो रही थी और वह युवती मनोहर की बात का विरोध भी नहीं कर रही थी। एकाएक वह रोते हुए बोली, भैया, अब मेरा उद्धार करके क्या करोगे? कौन अब मेरा हाथ थामेगा? मुझे यहीं इस गंदगी में ही जीने दो। इस कीचड़ से निकालकर तुम क्या करोगे? कहते कहते युवती का गला रुंध गया। मनोहर खामोश खड़ा सोचने लगा। उसकी बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक पुलिस वाले ने आगे आकर कहा, तुम्हारी बहन को इस नरक में धकेलने के लिए पुलिस जिम्मेदार है, इसलिए मैं उस गलती को सुधारूंगा और तुम्हारी बहन का हाथ मैं पकड़ूंगा। युवती आश्चर्य से उसे देखने लगी। मनोहर को भी विश्वास नहीं हुआ। सच में, मनोहर बोला था, मैं ये बात इतने लोगों के सामने कह रहा हूँ और सरला की शादी सब इंस्पेक्टर राजेश से हो गई। यह एक आदर्श विवाह था, इसलिए सारे अखबारों ने इस प्रकार के विवाह को अपने समाचार पत्र में प्रथम स्थान दिया। सरकार ने राजेश के इस कदम पर उसे पदोन्नत करके उसे इंस्पेक्टर बना दिया। दोस्तों, अगर आपको शिक्षाप्रद या मनोरंजक कहानियां पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।